अम्मा, हम ऑफिस जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है बेटा, खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो। अम्मा, आपको मिक्सर लेकर दी है हमने, फिर क्यों ये मिर्ची कूट रही हो? अरे हमें तो ये मिक्सर वगैरह समझ ही नहीं आती, अब तू हमारे लिए बहू ही ले आ, वही आकर सब कुछ संभालेगी। लो, फिर से अम्मा की बात बहू पर आकर रुक गई। अरे वो तो आएगी ही, गांव में सब लोग पूछ रहे हैं कि अब तक मोहित की शादी काहे न करवा रहे हो। तुझसे छोटे चाचा जी के बेटे की शादी हो गई, अब उनका लल्ला भी होने वाला है, बोलो। अरे अम्मा, क्योंकि हमने अपने करियर पर ध्यान दिया ना, इसलिए उन्होंने शादी पर ध्यान दिया है। सही तो कह रहा है मोहित, अब उसने अपने परिवार पर ध्यान दिया है तभी तो आज इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है, सरकारी बैंक में अफसर है। हाँ हाँ, हम उस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अब तो नौकरी मिल गई है ना, अब तो इसकी उम्र भी 28 की हो गई है, अब तो इसे ब्याह कर लेना चाहिए। हाँ भैया, आपकी शादी होगी तभी तो हमारा नंबर आएगा ना। अम्मा, पहले आप इसकी शादी करवा दो, इसे बड़ी जल्दी है। अरे कितना कहते हैं हम कि पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन नहीं, इसका तो सपना है कि दुल्हन बनेंगे, मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनेंगे। हाँ तो सब लड़कियां ऐसी होती हैं भैया, आपको भी ऐसी लड़की मिलने वाली है, सोच लो। नहीं नहीं, इससे तो अच्छा है हम शादी ना करें। क्यों, तो कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अरे खुद इतना पढ़ा लिखा है तो बहुरिया भी तो पढ़ी लिखी ही चाहिए होगी ना उसे। हाँ अम्मा, प्लीज हमारे लिए ऐसी लड़की ढूंढिएगा जो पढ़ी लिखी हो, जिसे दुनियादारी की समझ हो, और इसके जैसी बिल्कुल ना हो। देखना, आपको हमारी जैसी मिलेगी। अच्छा अब चुप करो दोनों। मोहित मिश्रा परिवार का अकेला लड़का था जो इस पोस्ट पर पहुंचा था और इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन ये बात उसे भी पता थी कि उसके समाज में बहुत कम लड़कियां हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी और समझदार होती हैं। लेकिन जब उसने अपनी बुआ जी की बेटी की शादी में गीता को देखा तो देखता ही रह गया। अम्मा, जरा सुनना, ये कौन है जो अभी आपसे बात कर रही थी? अरे ये तो रेखा की बिटिया है ना, गीता नाम है इसका, कितनी बड़ी हो गई है ना, सुंदर भी। हाँ सुंदर तो है, क्या करती है वैसे ये इसकी माँ तो कह रही थी कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती है। हाँ, किसी बड़ी क्लास में पढ़ाती है, खुद ने भी मास्टर डिग्री की पढ़ाई की हुई है, और 2-3 सहेलियां हैं, पिंक रंग बहुत पसंद है इसको, स्कूटी भी चला लेती है। तू क्या जासूसी कर रही है इसकी, इतना सब कैसे पता है तुझे? अरे भैया, आप जब से आए हो तब से हम देख रहे हैं कि उनको ही देखे जा रहे हो, तो हमने सोचा आपका काम आसान कर दें। अरे तू कहे तो अभी बात चला देते हैं तेरी, इसी मंडप में दोनों की शादी करवा देंगे। अम्मा, आप तो भागे ही जा रही हो, आराम से बात करो, उनके माता पिता से भी। अरे सीधा बोलना, जैसी लड़की तुझे चाहिए थी वैसी ही मिली है। देखो तो जरा कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अरे क्या आप लोग भी। गीता को देखते ही मोहित को गीता पसंद आ गई थी, और जब मोहित का रिश्ता गीता के घर गया तो उनके माता पिता को भी मोहित पसंद आ गया था। दोनों तरफ से बात पक्की हो गई। अच्छा, आपको मुझ में सबसे अच्छा क्या लगा? वैसे तो सब कुछ ही अच्छा लगा, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि तुम पढ़ी लिखी कॉलेज वाले बच्चों को पढ़ाती हो। क्यों, इसमें आपको क्या अच्छा लगा? ऐसा तो कुछ खास नहीं है। मैंने जितनी भी लड़कियों को आज तक देखा है, उन्हें या तो मेकअप या कपड़ों की पड़ी रहती है, या तो शादी की। अब हमारी बहन को देख लो, पता नहीं क्या भूत सवार है, शादी करेंगे उसके बाद घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब हमने सुना कि आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं, खुद के पैरों पर खड़ी हैं, तो हमें सच में लगा कि आप दूसरों से अलग हैं। वैसे ऐसी लड़कियां तो लड़कों को ज्यादा पसंद नहीं आती, आपको पसंद आई है, इसका मतलब आप भी अलग हैं। मोहित और गीता एक दूसरे के लिए ही बने थे, ऐसा सबको लगता था। दोनों की शादी भी बड़े धूमधाम से और गाजे बाजे के साथ हुई थी। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे, और धीरे धीरे गीता ने ससुराल की भागदौड़ अपने हाथों में ले ली, क्योंकि अब मीरा की तबीयत भी कुछ खास सही नहीं रह रही थी। हाय, ये जोड़ों का दर्द तो हमें मार ही डालेगा। अरे अम्मा, आप काहे ये सब कर रही हैं, हम कर लेते हैं, लाइए। अरे अब शादी वाला घर है, तुम बीच में इतने काम एक साथ करती हो, हमने सोचा कि हम भी थोड़ा सा हाथ बटा देते हैं। कोई बात नहीं अम्मा, हम कर लेते हैं, लाइए हल्दी हम पीस लेंगे। अम्मा, अब तो आरती भी चली जाएगी शादी करके, उसके बाद आपके घुटनों का ऑपरेशन भी करवाना है। हाँ, शादी के बाद ऑपरेशन करवा ही देना मोहित इनका, अब इनसे और नहीं चला जाएगा। हाँ, पहले शादी तो निपट जाए अच्छे से, अब तो गीता आ गई है तो वो घर संभाल ही लेगी। तभी तो हमें भी चिंता नहीं है, बहू है तो अब घर संभल ही जाएगा। शादी के बाद 1 साल में आरती की शादी हो गई, और अगले साल मीरा के घुटनों का ऑपरेशन हो गया, जिसकी वजह से गीता के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे ही 3 सालों बाद वो माँ भी बन गई।
अरे देखो तो, हमें यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे मोहित का लल्ला हमारे सामने खेल रहा है। वही तो, कहाँ हम उसके ब्याह की बातें किया करते थे और अब कहाँ, अब उसका लल्ला हमारे सामने खेल रहा है। बस गीता बहू, अब हमें एक छोटी सी गुड़िया दे दे, हमें कुछ नहीं चाहिए। सच कहें तो हमारी भी इच्छा है एक बिटिया होती। वक्त यूं ही गुजरता गया और अब गीता 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसके दोनों बच्चे भी अब बड़े हो गए थे। बेटा पार्थ अब 12 साल का हो गया था और बेटी पिंकी भी 8 साल की हो गई थी। लेकिन गीता की जिम्मेदारी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। माँ जी, आज रात के खाने में क्या बनाना है? दिन को तो चावल खाए थे, अब एक काम करो, रोटियां बना दो सबके लिए और एक आध सब्जी बना लो। मम्मी, हमें तो चावल ही खाने हैं, हम सब्जी के साथ चावल ही खा लेंगे। अरे, अब सबके लिए रोटी बन रही है तो वही खा लो ना, तुम्हारे लिए अब फिर से चावल बनाने पड़ेंगे हमें। लेकिन हमें रोटी इतनी पसंद नहीं है। अरे बच्चा कह रहा है तो बना दे बहू, थोड़े से चावल और रोटियां ही बना दे। अम्मा, आपने ही सर चढ़ा रखा है इन्हें। मम्मी जल्दी करिएगा, फिर हमें होमवर्क भी मिला है, वो भी हमें समझ नहीं आ रहा। लो, अब कह रही है हमसे, सुबह से क्या कर रही थी फिर? अरे हम भूल गए थे आपको बताना, अब करवा दीजिए ना। अब पहले खाना बनेगा फिर हम होमवर्क करवा देते हैं, रुको जरा। अरे क्या बातें चल रही हैं? और क्या चलेगा, इस घर में किसी को रोटी खानी है, किसी को चावल खाने हैं, किसी को हमारा दिमाग खाना है। अरे तुम्हारी मम्मी को क्यों परेशान करते हो इतना? हाँ, जैसे आप तो छोड़ ही देते हैं ना। क्यों जी, सुबह सुबह इनकी फरमाइश चालू हो जाती है कि आज हमें इसके पराठे खाने हैं, आज हमारा पनीर पराठे खाने का मन है। पता नहीं अम्मा इन्हें आपने क्या खिलाया है, जब देखो पराठे मांगते रहते हैं। अरे ये तो शुरू से ही ऐसा है, सब्जी इसे कुछ खास पसंद नहीं आती थी, जब देखो पराठे ही मांगता रहता था। हमारी जिंदगी तो इनके लिए पराठे बनाने में ही चली गई है। अरे कोई बात नहीं धर्मपत्नी जी, आधी बाकी है वो भी अच्छे से कट जाएगी। छोड़ो, हम आते हैं खाना बनाकर। जीवन तो बड़े आराम से कट रहा था, लेकिन आजकल गीता को कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजें हैं जो उसके जीवन से गायब हो गई हैं। लेकिन वो आखिर क्या है, वो ये नहीं समझ पा रही थी। हम कह रहे थे कि संडे को कहीं घूमने चलते हैं। और साथ में बाहर खाना भी खा लेंगे। तुम्हें कुछ चाहिए क्या, लेना है क्या, हम दिला देंगे। अरे क्या हुआ, हर बात का जवाब में दे रही हो, कोई बात है क्या, अम्मा ने कुछ कह दिया? नहीं, अम्मा की बातों का अब क्या बुरा मानना। हाँ तो क्या हुआ, कुछ कहो तो। पता नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट रहा है हमसे, जैसे कोई चीज है जो मिसिंग है। लेकिन क्या, कुछ बताओगी तभी तो पता चलेगा ना। जब हमें समझ आ जाएगी तब आपको भी बता देंगे। अच्छा ठीक है, कुछ चीज मिसिंग हो रही हो तो कह देना, हम ले आएंगे। वैसे कल आरती आ रही है घर पे, कह रही थी बड़े दिन हो गए हैं, अम्मा और बच्चों की याद आ रही है। हाँ तो ठीक है, हम कल कुछ अच्छा सा बना देंगे। ठीक है। गीता खुद नहीं समझ पा रही थी कि क्या चीज है जो उसे चुभ रही है, लेकिन अगली सुबह वो फिर से अपने काम में लग गई। और आज तो आरती भी आई थी शाम को घर पर, तो सब लोग उसके साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। अरे बड़े ही अच्छे दिन थे वो तो। ये तुम्हारी बुआ बच्चों कहती थी भैया को छोड़ो, हमारी शादी करवा दो। लेकिन तब पता नहीं था ना कि शादी के बाद इतने काम करने होंगे। पता होता तो जल्दी शादी ही नहीं करते, अब तो सारा दिन रसोई का मुंह देखना पड़ता है। वही तो, हम तुमसे कहते थे कि पढ़ लो बहना, कुछ काम कर लो, लेकिन तुम्हें तो बस शादी करनी थी। अरे पढ़ लिख कर करना भी तो रसोई का काम ही था। अब भाभी को देख लो, वो कॉलेज के बच्चों को पढ़ाती थी, अब देखो रसोई का काम ही कर रही है। क्या मम्मी, आप कॉलेज वालों को पढ़ाती थी? आपने तो कभी बताया ही नहीं। अरे भाभी, आपने बच्चों को नहीं बताया आप मास्टर डिग्री किए हुए हैं? मोमो इतनी पढ़ी हुई है, हमें तो लगा था वो बस खाना ही बनाती हैं। अरे पूरे खानदान में हमारी गीता ही सबसे पढ़ी लिखी है। फिर आपने पढ़ाना क्यों छोड़ दिया मम्मी? वो हम, अरे बेटा वक्त कहाँ मिलता है मम्मी को, तुम्हें पढ़ा ले वही बहुत है। अपने बच्चों के सवाल सुनकर गीता को एहसास हुआ कि उसके जीवन में उसका अस्तित्व था जो कब से मिसिंग था। वो बहू, माँ और बीवी तो बन गई, लेकिन उसने अपना अस्तित्व खो दिया था। लेकिन अब उसने फैसला किया था कि वो फिर से उसे ढूंढेगी। क्या, फिर से बच्चों को पढ़ाना है? हाँ, हम फिर से बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, हम फिर से अपना काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन गीता, घर में इतना काम होता है, अम्मा तुम्हें पता है ना, ज्यादा कुछ कर नहीं पाती, और बच्चे भी तो हैं। हाँ तो हमें पता है ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि हम ये सब काम नहीं करेंगे। हम शाम को बच्चों के साथ ही और बच्चों को भी पढ़ाएंगे, इससे दोनों काम हो जाएंगे मेरे। लेकिन रात का खाना वो भी तो बनाना होता है, वो सब कैसे मैनेज करोगी? वो सब हम देख लेंगे, लेकिन अब हम अपनी डिग्री को यूं नहीं जाया होने दे सकते।
देखो गीता, हम फिर से कह रहे हैं, एक बार सोच लो। हमने सोच लिया है, हम फिर से अपना काम शुरू कर रहे हैं। गीता ने अपने कुछ पुराने दोस्तों को कॉल किया और उनसे अपने बच्चों को अपने पास भेजने को कहा। शुरुआत में गीता के पास इतने बच्चे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों को गीता की पढ़ाई समझ आने लगी तो काफी सारे बच्चे अब उसके पास पढ़ने आने लगे। लेकिन इससे अब रात के खाने का क्लेश बढ़ने लगा था। अरे आज भी खाने में इतनी देर हो गई है, जरा वक्त तो देखो कितना हुआ है। हाँ तो अम्मा, अब पराठे बनाने में वक्त तो लगता ही है ना। हमने कहा था आज कुछ सिंपल बना देते हैं, वो भी नहीं खाना आप लोगों को, हम क्या ही कर सकते हैं। गीता, लेकिन तुम्हें पता है ना, हम घर में एक वक्त चावल और एक वक्त रोटी खाते हैं। हमने कहा था तुमसे मैनेज नहीं होगा। हमसे मैनेज होगा, लेकिन आप लोग हमारा साथ ही नहीं देना चाहते। अब क्या इस उम्र में हम खाना बनाएंगे? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद तो हम बस जी रहे हैं, अब हमसे इस उम्र में कोई काम नहीं होता। लेकिन हम कहाँ कह रहे हैं आपसे खाना बनाने को, हम बना रहे हैं ना खाना। देखो गीता, हम फिर से कह रहे हैं ये सब नहीं होगा तुमसे। हम कह रहे हैं कल से बच्चों को ना कह दो। गीता ने सोचा नहीं था कि उसके सपनों की कीमत इतनी बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो कहते हैं ना, एक गृहिणी अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। गीता ने आज सोच लिया था कि वो अब से कुछ ऐसा बनाएगी जिससे दिन और रात दोनों का काम निकल जाए। आज क्या बनाया है? आज हमने मूंग दाल की मसाला खिचड़ी बनाई है, तुम सबको बड़ी पसंद है ना? हाँ मम्मी, आज तो हमारी पसंद का खाना बना है। हाँ लेकिन मम्मी, सुबह तो आज चावल बने थे, इसका मतलब रात को रोटियां या पराठे बनाने पड़ेंगे आपको। इसकी वजह से आपको पापा और अम्मा डांटते हैं ना। लेकिन मम्मी, आपको पता है हमारे स्कूल में सब कहते हैं तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है जब सब आपकी तारीफ करते हैं। लेकिन पापा और अम्मा के साथ जब झगड़ा करती हैं तो हमें वो भी अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही मास्टर डिग्री नहीं ली है। आज रात को देखना मैं क्या बनाती हूँ, इससे तुम्हारी अम्मा और पापा दोनों खुश हो जाएंगे। सच? मुझ गीता ने सुबह को मूंग दाल की खिचड़ी बनाई थी, इसका मतलब था कि उसे रात को पराठे बनाने थे। लेकिन आज उसने कुछ एक्स्ट्रा बनाने की बजाय मूंग दाल खिचड़ी के ही पराठे बना दिए। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे, और ये रहा आपका पसंद का रायता। कल तो तुम्हारा मुंह खड़ा हुआ था, लेकिन आज तो तुमने पराठे बना दिए। आपको पसंद है ना? मुझे तो बहुत पसंद है, और इतने अच्छे बने कि मैं 2-4 और खा सकता हूँ। हाँ हाँ तो लीजिए ना। इसका मतलब तुमने बच्चों को पढ़ाना छोड़ दिया? नहीं, वो मैं अब कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरी पहचान सिर्फ इस घर के काम से या किसी की पत्नी, बहू और माँ बनने से कुछ और भी है, जहाँ मैं खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ और मुझे पढ़ाने से खुशी मिलती है। आपको याद है मोहित, आपने कहा था कि आपको मैं इसलिए पसंद आई हूँ क्योंकि मैं अलग थी बाकी लड़कियों से। मैंने अपने करियर पर ध्यान दिया था, लेकिन शादी के बाद मैं भी वही लड़की बन गई जो आपको पसंद नहीं थी, है ना? और मैं भी उसी तरह का मर्द बना जो अपनी पत्नी को बस रसोई में देखना चाहता था, जबकि मैं खुद इस चीज के खिलाफ था। आज एक खिचड़ी के पराठे खाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी बीवी दोनों काम कर सकती है, वो एक टीचर भी हो सकती है और इस घर की गृहिणी भी। इसीलिए आज के बाद हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे। हाँ मम्मी, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। मैंने बोला ना टीवी का रिमोट मुझे दे, अब मुझे अपना कार्टून देखने दे। लेकिन मैं भी तो कार्टून देख रही हूँ। जब आपको कार्टून ही देखना है तो आप यही देख लो। मैंने बोला ना मुझे ये वाला कार्टून नहीं देखना, मुझे मेरा फेवरेट कार्टून देखना है। और तू इतनी देर से टीवी देख रही है ना, अब मुझे टीवी देखने दे। नहीं, पहले मैं ये कार्टून शो देखूंगी, इसके बाद आपको जो देखना है देख लेना। अभी मैं रिमोट नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं देगी? ला जल्दी से ये रिमोट मुझे दे दे। दोनों के लड़ने की आवाज़ जब ज़ोर ज़ोर से सबके कानों तक पहुंचती है तो उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनकी मम्मी और दादी वहां पर आ जाती हैं। हे भगवान, दोनों की दोनों स्कूल से आते ही घर में उधम मचाने लग जाती हैं। तुम दोनों से कोई काम शांति से नहीं होता क्या? किस बात पर लड़ाई कर रही हो अब दोनों? मम्मी देखो ना, ये इतनी देर से टीवी देख रही है और जब मैंने इसे अपना फेवरेट कार्टून शो देखने के लिए रिमोट मांगा तो दे नहीं रही। ये ना हर रोज ऐसा ही करती है, आप समझाओ ना इसे। गिन्नी बेटा, तूने टीवी देखा ना, अब थोड़ी देर दीदी को भी टीवी देख लेने दे। जब दीदी टीवी देख लेगी तो फिर से देख लेना। नहीं दादी, टीवी देखेगी तो सिर्फ गिन्नी देखेगी, मैं किसी को भी टीवी का रिमोट नहीं दूंगी। देखा मम्मी आपने, इसलिए ना इससे मेरी लड़ाई होती है। ये कभी मेरी कोई बात नहीं सुनती है, हमेशा जिद करती है। अरे तो क्या हो गया, तेरी छोटी बहन ही तो है, देख लेने देना टीवी, तो बाद में देख लियो। तुझे भी अभी ही टीवी देखने की जिद है क्या? जा गिन्नी बेटा, तो आराम से टीवी देख ले।
क्या मम्मी, आप भी जब देखो तब गिन्नी की साइड लेती हो। आपको पता है ना, मुझे भी थोड़ी देर बाद ट्यूशन जाना है, फिर वहाँ से आकर अपना होमवर्क भी करना है। पूरा दिन में थोड़ा सा तो टाइम मिलता है टीवी देखने का, उसमें भी ये मुझे टीवी देखने नहीं देती। अरे तो बता अब मैं क्या करूं? इससे रिमोट ले लूंगी तो ये रोने लग जाएगी। तू बड़ी है ना, ये नहीं समझती, तू तो समझ जा बेटा। अरे बहू तू तो ऐसे कह रही है जैसे जिया पता नहीं कितनी बड़ी है, दोनों में बस 1 साल का ही तो फर्क है। लेकिन तूने गिन्नी को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे बचपन से ही छोटी छोटी बातों के लिए इतनी ज़िद्दी बना दोगी ना तो बड़ी होकर वो तेरी बात नहीं सुनेगी। देखिए मम्मी जी, मैंने किसी को सर पर नहीं चढ़ा रखा, और आप ना जिया के सामने मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करिए। मेरी बेटी को मेरे ही खिलाफ कर रही हैं आप। हे भगवान, इसमें जिया को तेरे खिलाफ करने की बात कहाँ से आ गई? मैंने भी बच्चे पाले हैं, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि बच्चों को इतना सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। बस करिए माँ जी, आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने बच्चों को ठीक से नहीं पाल रही हूँ। खैर, मुझे तो आपसे बहस ही नहीं करनी। अरे तू जा ना, यहाँ क्यों खड़ी है? तेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, जा जाकर तैयार हो। देखा दादी माँ, इसकी वजह से फिर से मुझे डांट पड़ गई। गलती हमेशा ये करती है और डांट मुझे सुननी पड़ती है। तू क्या दादी से मेरी वकालत कर रही है? तुझे बोला ना, जा जाकर ट्यूशन के लिए तैयार हो। आपकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे ही जबान लड़ा रहे हैं। देखो तो सही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब दोनों बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं करोगी तो वो तो तुझसे इस तरह से ही बात करेंगे ना। जब देखो तब अपनी गलतियों का दोष मुझ पर मढ़ती रहती हो। अरे तुझे तो चाहे मैं कितना भी समझ लूं, तेरे भेजे में एक बात नहीं घुसने वाली। हे भगवान, इन दोनों का महायुद्ध फिर से शुरू हो गया। इन दोनों की रोज रोज की लड़ाई से मेरा तो सर दुखने लगा है। मुझे जाकर इन दोनों की लड़ाई रुकवानी होगी। आशा हॉल में आती है। क्या मम्मी जी, क्या दीदी, आप दोनों ने फिर से लड़ना शुरू कर दिया। दीदी आप मेरे साथ किचन में चलो, मुझे रात का खाना बनाना है। अकेले खाना बनाते बनाते मैं तो परेशान हो गई हूँ। और मम्मी जी, आपको पता है ना, ज़्यादा टेंशन लेने से, लड़ाई करने से चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आप टेंशन ना लो ना और अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। अरे लेकिन प्लीज़, लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी। शाम के लिए बहुत सारा खाना बनाना है। आज तो आपने खीर बनाने का प्लान किया था, तो चलिए अब मेरे साथ किचन में चलिए। अभी तो आशा जैसे तैसे करके उन दोनों की लड़ाई बंद करवा देती है, लेकिन शाम को खाने के टेबल पर, अब तूने अपनी खीर खा ली है तो मेरी कटोरी में से खीर क्यों खा रही है? अरे अगर उसने तेरी कटोरी में से थोड़ी सी खीर ले ली तो क्या हो गया? अपनी छोटी बहन के साथ थोड़ा मिल बांट कर खा लेगी तो क्या हो जाएगा? तो ये बात आप इसे पे तो समझाओ ना। जब मैं इससे खाने के लिए थोड़ी सी चीज़ मांगती हूँ तो ये कैसे मुंह बना लेती है। अपनी थोड़ी सी चीज़ भी नहीं देती मुझे, तो मैं क्यों दूँ? और वैसे भी ये 2 बार खीर खा चुकी है और मुझे तो सिर्फ 1 कटोरी खीर मिली है, तो मैं नहीं देने वाली। वैसे तो जब खीर बची रहती है तब तुझे खीर खानी नहीं होती है। कहती है मुझे खीर से ज़्यादा हलवा पसंद है, और अब जब गिन्नी ने थोड़ी सी खीर मांग ली तो तुझे खीर इतनी पसंद हो गई। बहू, अगर आज जिया का खीर खाने का मन कर रहा है तो उसे खा लेने देना। गिन्नी को खीर खानी है तो मैं अपनी कटोरी में से दे दूंगी। पहले तो तू इसे दूसरी बातों पर डांटती थी, लेकिन अब खाने पीने की बातों पर भी डांटने लगी है। आप देख रही हो ना दादी, मम्मी सिर्फ गिन्नी से ही प्यार करती है। मुझे पता है आपने सिर्फ गिन्नी के लिए खीर बनाई है, तभी तो बोल रही हो ये खीर उसे दे दे। मुझे नहीं खानी है खीर, इसे ही खिला दो। देख लिया ना, अभी तक ये चुपचाप बैठी थी और अब ये मुझसे इतनी बड़ी बात कर रही है। आपकी वजह से इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है। अरे आप दोनों भी बस करो ना, कम से कम खाना खाते टाइम तो एक दूसरे से लड़ाई मत करो। जिया बेटा, तुम आराम से अपना खाना खा लो। दीदी ने ये खीर तुम्हारे और गिन्नी दोनों के लिए बनाई थी, समझी? चलो अब जल्दी से इसे खा लो, चलो। ठीक है चाची, मैं ये खीर अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ। पहले मैं अपना होमवर्क करूँगी, उसके बाद ये खीर खाऊंगी। मुझे यहाँ बैठकर खाने का मन ही नहीं कर रहा। ठीक है बेटा, तुम इसे अपने कमरे में ले जाओ। जिया खीर को अपने कमरे में ले जाती है। थोड़ी देर बाद मौका पाकर सारी खीर को सिंक में गिरा देती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसकी मम्मी उसे देख लेती है। मुझे तो पहले ही पता था कि तुझे ये खीर खाने का मन नहीं है। अरे जब नहीं खानी थी तो कम से कम ये खीर गिन्नी को ही खा लेने देती, कम से कम ये उसके पेट में तो पड़ जाती। पहले जानबूझकर उसे रुलाया और अब ये नहीं खानी थी तो सिंक में गिरा दी। हे भगवान, रसोई में पानी पीने आई थी, उसमें भी तूने जिया को डांटना शुरू कर दिया।
अरे कभी तो इस बेचारे को चैन से रह लेने दे, अब क्यों इतनी रात को इस पर चिल्ला रही है? इस पर मैं कोई बेफिजुल में नहीं चिल्ला रही हूँ। जब गिन्नी खाने के लिए खीर मांग रही थी तब तो इसने उसे खाने नहीं दी, और अब सारी खीर सिंक में बहा दी। आप हर बात में इसकी साइड लेती हो, अब आप बताओ। अरे अब मैं क्या बताऊं? अगर तू समझदार होती तो ये बात कब की समझ चुकी होती। जब बात बात पर इसे इतना टोकेगी तो ये परेशान होकर और क्या करेगी। बेचारी को खीर खाने के लिए इतना परेशान कर दिया कि उसका खीर खाने का मन ही उतर गया, इसलिए उसने खीर को सिंक में फेंक दिया। अगर तूने उसे कुछ कहा नहीं होता ना तो वो ऐसा क्यों करती? ये सब तेरी ही गलती है। वाह 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 वाह, देखो तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हर बात में इसका साथ दे दे के इसे इतना सर पर चढ़ा लिया है कि इसे पता है मैं चाहे कुछ भी गलत करूं दादी माँ आकर मुझे बचा ही लेगी। लेकिन आज नहीं बचेगी तू। अब तूने खाने को सिंक में फेंका है ना, मैं तुझे सुबह का नाश्ता ही नहीं दूंगी, तभी जाकर तुझे खाने की कदर समझ में आएगी। अब जाकर अपने कमरे में सो जा, और आप भी अपने कमरे में जाकर सो जाइए, क्योंकि आपसे बात करने की और ताकत नहीं है मुझ में। अरे तूने जो किया है ना वो ठीक नहीं किया। तुझे क्या लगता है मैं अपनी पोती को भूखी रहने दूंगी? अरे तू उसे नाश्ता नहीं देगी तो उसकी दादी तो है, मैं अपने आप उसके लिए नाश्ता बना दूंगी। सुपर डाइनिंग टेबल पर सभी नाश्ता करते हैं, लेकिन योगिता जिया को नाश्ता नहीं देती। मम्मी, जब आपने इसे नाश्ता दिया तो मुझे भी नाश्ता दो, मुझे भी भूख लगी है। जब भूख लगने के बाद भी खाना नहीं मिलेगा ना, तब तुझे खाने की असली कदर समझ में आएगी। कल जो तूने बिना सोचे खीर को सिंक में फेंक दिया था, ये उसी की सजा है बेटा। अरे दीदी, क्यों जिया पर इतनी कठोर होती हैं? वो अभी सिर्फ 8 साल की तो है। मैं जानती हूँ कि उसने जो किया वो गलत था, लेकिन अगर आप उसके साथ ऐसा करोगी तो वो और ज़्यादा ढीठ हो जाएगी। पहले ही आप उसे इतना डांटती हो, अब ऐसा करोगी तो कैसा लगेगा उसे? देखो आशा, मैं जो कर रही हूँ ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। आज इसे कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे ऐसा कैसे मेरी पोती को नाश्ता नहीं मिलेगा? तुझे क्या लगता है उसकी दादी के रहते वो भूखी रहेगी? ये ले जिया बेटा, मैं तेरे लिए नथुलाल हलवाई के गर्मा गर्म समोसे लेकर आई हूँ, और साथ में स्ट्रॉबेरी लस्सी भी लेकर आई हूँ। तुझे पसंद है ना बेटा? अरे देखो तो, मेरे मना करने के बाद भी इसके लिए नाश्ता लेकर आ रही हैं। जब मैंने कह दिया कि ये कुछ नहीं खाएगी मतलब कुछ नहीं खाएगी। ये मेरी बेटी है इसलिए ये मेरी बात मानेगी। अरे ये तेरी बेटी है तो क्या हुआ, मेरी भी तो पोती है। खा बेटा, तू बिंदास खा, किससे मैं इतनी हिम्मत नहीं जो तुझे कुछ बोल दे। अब ना मेरा पारा हाई हो रहा है। प्लीज़ दीदी, अभी कुछ नहीं, बच्चों को स्कूल जाना है, भगवान के लिए आप दोनों चुप हो जाओ। चलो बच्चों, तुम जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें स्कूल बस तक छोड़ आऊँगी। आशा जैसे तैसे दोनों को स्कूल बस तक छोड़ कर आती है, लेकिन शाम को दोनों फिर से लड़ाई करना शुरू कर देती हैं। तुझे बोला था ना मैंने, ये ड्रेस तुझे नहीं दूंगी। ये ड्रेस पापा मेरे लिए लेकर आए थे, और तेरे लिए भी तो पापा ड्रेस लेकर आए थे। तू अपनी वाली पहनना, मेरी वाली ड्रेस के पीछे क्यों पड़ी है? लेकिन मुझे ये वाली ड्रेस पसंद नहीं, मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो आप मुझे ये ड्रेस दे दो। अरे मैं क्यों तुझे अपनी ड्रेस दूँ? तू जा यहाँ से, वरना मैं दादी को बोल दूँगी। अच्छा, तो फिर मैं भी मम्मी को बोल दूँगी। पता है ना, एक बार मैंने मम्मी को बोला तो मम्मी तुमसे लेकर ये मुझे ही देंगी। उन दोनों के लड़ने की आवाज़ सुनकर फिर से योगिता और देवकी को वहां आना पड़ता है। हे भगवान, अब क्या कर दिया जिया तूने? क्या कर दिया जिया का क्या मतलब है? क्या हर बार गलती जिया की ही होती है? गिन्नी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती है जिससे जिया परेशान होती है। पक्का किया तो कुछ ना कुछ गिन्नी नहीं है। गिन्नी बहुत समझदार है, वो बिना किसी बात की किसी को कुछ नहीं कहती, और वैसे भी वो छोटी है तो इसे चुप रहना चाहिए ना। मम्मी ये छोटी है तो क्या कुछ भी करेगी, और वैसे भी गलती मेरी नहीं है, इसी की है। पहले तो ये मेरी अलमारी से मेरी ड्रेस निकाल कर पहनने लगी और कह रही है अब मेरी ड्रेस को यही रखेगी। जब पापा ये ड्रेस मेरे लिए लेकर आए थे तो मैं इसे ये ड्रेस क्यों दूँ? मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं अपनी ड्रेस को किसी को नहीं दूंगी। नहीं मम्मा, मुझे ये ड्रेस चाहिए, मुझे बहुत अच्छी लग रही है, और मेरे पास कोई ड्रेस भी नहीं है। दीदी के पास इतनी सुंदर सुंदर ड्रेस है, लेकिन वो अपनी ड्रेसेस में से एक ड्रेस भी मुझे नहीं देती।
जिया की ड्रेस के लिए गिन्नी रोना शुरू कर देती है तो योगिता जिया के हाथ से उसकी ड्रेस छीनकर गिन्नी को दे देती है। आपने मेरी ड्रेस उसे क्यों दी? तुझे दिख नहीं रहा वो रो रही है? तुझे पहले ही कहा था ना कि ये ड्रेस उसे दे दे, लेकिन इसे रुलाए बिना तेरा काम नहीं चलता। जब देखो तब हमेशा इसे रुलाती रहती हो। बस बहुत हो गया बहू, बच्चे को इतना जिद्दी बनाना भी अच्छा नहीं। तेरी वजह से गिन्नी हर चीज़ में जिद करने लगी है और जब उसकी जिद पूरी नहीं होती तो वो रोना शुरू कर देती है। तूने गिन्नी की आदत बहुत ज़्यादा खराब कर दी है। अरे जब ये ड्रेस जिया की है तो ये जिया की मर्जी है कि वो इस ड्रेस को किसी को पहनने के लिए दे या ना दे। आप जो इस तरह जिया को भड़काती हो ना, इसीलिए ये गिन्नी इस तरह से लड़ती है। अब मेरी भी छोटी बहन थी, मैं भी उसे अपनी चीज़ें, अपने खिलौने, अपने कपड़े सब कुछ दे देती थी, तो इससे अपनी बहन को कुछ देने में क्या दिक्कत है? तेरी और तेरी छोटी बहन की उम्र में 6 साल का फ़र्क है और 6 साल बहुत होते हैं, लेकिन इन दोनों में तो सिर्फ 1 साल का फ़र्क है। तो दोनों की मानसिकता एक जैसी है और दोनों ही अभी छोटी बच्चियां हैं। लेकिन तुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। छोटी बेटी के प्यार में तू इतनी अंधी हो गई है कि तुझे तेरी बड़ी बेटी नज़र ही नहीं आती। देवकी की बात सुनकर योगिता कुछ नहीं कहती और जिया की ड्रेस गिन्नी को देकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद उन दोनों के स्कूल का रिजल्ट आता है और दोनों के मार्क्स बहुत कम थे। ये कैसे मार्क्स आया एग्ज़ाम में तेरे? रोज़ ट्यूशन जाती है उसके बाद भी इतने कम मार्क्स? दादी ने इतना सर पर चढ़ा लिया है कि अब तूने पढ़ाई में ध्यान देना भी छोड़ दिया। आज से ना तो तू टीवी देखेगी और ना कहीं बाहर खेलने जाएगी। आज से तेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरी पढ़ाई में होगा। मम्मी, मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, मैं जाऊँ? हाँ बेटा जाओ। लेकिन मम्मी, मार्क्स तो गिन्नी के भी कम आए और इसके मार्क्स तो मुझसे भी कम आए, फिर भी आप इसे खेलने की परमिशन दे रही हो। अगर ये बाहर खेलने जाएगी तो मैं भी जाऊंगी। अरे वो छोटी है इसलिए उसके मार्क्स कम आए। तू ना मुझसे ज़्यादा बहस मत कर, जा अंदर जाकर पढ़ाई कर। जिया कहीं नहीं जाएगी। अगर गिन्नी बाहर खेलने जाएगी तो जिया भी बाहर खेलने जाएगी, और अगर जिया अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेगी तो गिन्नी भी अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करेगी। बहुत फ़र्क कर लिया तूने दोनों में, बस अब और नहीं। ठीक कहा आपने, बस अब और नहीं। बहुत सुन ली मैंने आपकी। आज इसका जो ये रिजल्ट इतना ख़राब आया है ना, ये आपकी वजह से आया है। जब भी इसे डांटने लगती हूँ तो बीच में आकर इसे बचा लेती हूँ। अगर मुझे इसे डांटने दिया होता ना तो आज इसके इतने कम नंबर नहीं आते। इसके कम नंबर सिर्फ आपकी वजह से आए हैं। अच्छा, अगर जिया के कम नंबर मेरी वजह से आए हैं तो फिर गिन्नी के कम नंबर किसकी वजह से आए हैं? तू तो हमेशा गिन्नी की साइड लेती है, तो फिर उसके नंबर कम कैसे आ गए? अरे बस भी कीजिए आप दोनों की लड़ाइयों की वजह से दोनों बच्चियां ऐसी हो गई हैं। एक जन गिन्नी की साइड लेता है तो दूसरी जिया की। दोनों ये देखने की कोशिश नहीं करते कि आखिर गलती किसकी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बात में सिर्फ जिया गलत होती है या हर बात में सिर्फ गिन्नी गलत होती है, लेकिन आप दोनों को देखना तो चाहिए ना कि कौन सही है कौन गलत है। अगर एक की गलती होते हुए भी दूसरे को डांटोगे तो वो तो ढीठ ही होगा ना। इसी वजह से ये दोनों ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही। अगर आप दोनों ने एक एक बच्चे का पक्ष ना लेकर दोनों को बिठाकर समझाया होता ना, तो दोनों बहनों में इस तरह लड़ाइयाँ ना होती और ना ही दोनों बहनों के नंबर इस तरह कम आते। अगर अभी भी आप दोनों ने अपनी आदत नहीं सुधारी तो आगे चलकर बहुत दिक्कत हो सकती है। आशा की बात सुनकर दोनों बिल्कुल चुप हो जाती हैं। आज कहीं ना कहीं उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम ठीक कह रही हो आशा, अगर मैंने दोनों को ही बिठाकर समझाया होता तो आज ऐसा नहीं होता। मुझे माफ़ कर दो जिया बेटा, मैंने तुम्हारी गलती ना होते हुए भी कितनी बार तुम्हें डांटा, लेकिन अब ऐसा नहीं करूँगी मैं बेटा। मैं अभी आज से अपनी गलतियों को सुधारूंगी और हर छोटी छोटी बात के लिए हम दोनों नहीं लड़ेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर जिया भी बहुत खुश हो जाती है। उन दोनों की गलतियों पर उनकी दादी और मम्मी उन्हें बिठाकर प्यार से समझाती हैं तो दोनों बहनों की लड़ाइयाँ भी आपस में कम हो जाती है। थोड़ी सी समझदारी से दोनों बहनें आपस में प्यार से रहने लगती हैं। अरे बहू, चाय बन गई हो तो ले आना। हाँ माँ जी, चाय बन गई है। शी इज़ कमिंग। ओह गॉड, ये और इसकी इंग्लिश। मम्मी जी, आई एम बिल्डर टी। अरे बहू, तुझे नहीं आती तो क्यों बेवजह इंग्लिश की हड्डियाँ तोड़ा करती है? तू अपनी गंवार वाली लैंग्वेज में ही बोल लिया कर, कम से कम समझ में तो आती है।
भाभी टी तो बनती है, कोई बिल्डिंग नहीं है जो बिल्ड हो जाए। हाँ पर आपकी इंग्लिश, ओ गॉड, कहीं हंस हंस कर मेरा पेट ना फट जाए। भाभी अगली बार बोलना आई हैव मेड टी। हाँ हाँ देवर जी, जो आप कह रहे हैं मैं भी वही कहना चाह रही थी। भाभी हमेशा यही तो होता है, आप कहना तो वही चाहती है जो हम आपको बताते हैं, बस आप कह नहीं पाती। बाय द वे भाभी, ये बहाना ना बहुत पुराना है, हम सबको पता है कि आपकी इंग्लिश कितनी पुअर है। आप तो रह नहीं दो देवरानी जी, माना मेरी अंग्रेज़ी गरीब है, पर अगर घर में मैं ना हो ना तो तुम सबकी अकल एक दिन में ठिकाने आ जाएगी। व्हाट, इंग्लिश गरीब है? ओफो, मॉम कहाँ से लाई है आप भाभी को, अलग ही नमूना है बिल्कुल। इनको तो कुछ समझाना ही बेकार है। ये तो उन लोगों में से हैं जो नॉलेज को भी कनाव लद के बोलते हैं। और कमान रश्मि बेटा, तुझे भी पता है ना, ऐसा एंटीक पीस सिर्फ तेरे पापा जी ही ढूंढ कर ला सकते हैं। उनके बचपन के दोस्त की बेटी है और आज हम सबको अपनी इंग्लिश से रोज़ घायल कर रही है। रियली मॉम। तो भाई ये है महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला मित्तल परिवार। घर में सब पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं। बस एक गीता भाभी ही थी जिनकी इंग्लिश का पूरा परिवार मजाक बनाता था। हर पल अपमान के घूंट पीती गीता के भी दिन भला बदलेंगे क्या? तो चलिए साथ में देखते हैं हमारी टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाली गीता की कहानी। क्या हुआ माँ, किस बात पर आप सभी के हंसी के फव्वारे फूट रहे हैं? अरे वही तेरी पत्नी की फर्राटेदार इंग्लिश की तारीफ चल रही है। ओहो माँ, आप भी ना, पापा ने मेरी शादी गीता से कराकर आपको एंटरटेनमेंट का एक नया साधन दे दिया, वो भी परमानेंट वाला। ये क्या तरीका है? तुम सबके सब लोग जब देखो तब बेचारी गीता बहू का मजाक बनाते रहते हो। वो बेचारी सुबह से शाम तक घर के सारे काम करती है, सबको खाना बना बना कर खिलाती है, और एक तुम लोग हो कि उसी का अपमान करते हो। याद रखना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सबको सिर्फ गीता बहू की ही ज़रूरत महसूस होगी और अपनी इन हरकतों पर पछतावा होगा। पापा जी, सुबह से हम सब कम हंस रहे थे क्या? जो आपने एक और फनी बात कह दी। हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो भी गीता भाभी की। रियली। ये अच्छा मजाक था। लोल पापा लोल। माँ ये सब आप लोगों की हंसी ठिठोली हो गई हो तो मेरी बात सुनिए। कल मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त घर पर आने वाले हैं। मैं उन्हें बुलाना तो नहीं चाहता था, पर सब रश्मि से मिलने की ज़िद कर बैठा है, इसलिए सबको बुलाना पड़ा। तो प्लीज़ अच्छा लंच तैयार करवा दीजिएगा। और भाभी आप प्लीज़ थोड़ा खुद पर कंट्रोल कर लिया कीजिएगा, वरना आपकी वजह से ऑफिस में मेरी इज्जत का तमाशा बन जाएगा। कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है अजय? आई थिंक भाभी गेस्ट के सामने ना आए वही अच्छा होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है भाभी कि रश्मि ठीक कह रही है। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, पर वो क्या है ना, आप जिस तरह से बोलती हैं हमारे फैमिली से बिल्कुल मैच नहीं करता। मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे तो प्लीज़ आप 2-3 घंटे बाहर ही मत आना। अरे देवर जी, कैसे बात करते हो आप? आपको पता है मैं भी आजकल ऑनलाइन इंग्लिश सीख रही हूँ। वो तो भाभी हमने अभी देख लिया आप क्या सीख रही हैं और क्या बोल रही हैं। खैर हमारे गेस्ट आ रहे हैं तो प्लीज़ अजय जैसा कह रहे हैं आप वही कर लीजिएगा। हाँ गीता बहू, अजय जैसे कह रहा है वैसे ही कर लेना, घर की इज्जत का सवाल है। चलो अब जाओ, लंच की तैयारी कर लो तुम। लंच में मटर पनीर, शाही पनीर, दाल मखनी, पुलाव, अचार, पापड़, रायता और रोटी बना लेना। माँ जी, जब मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे मेहमानों के सामने आने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्या पता मेरे बनाए खाने से भी हो जाए। तो अच्छा है ना, देवरानी जी ही ये सब बना ले। ओ गॉड, ये गवार भाभी तो बुरा मान गई। अब तो ये लंच भी नहीं बनाएगी और मैं किचन में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। और वैसे भी टाइम कितना बचा है, बच्चों को स्कूल से लाना है, खुद भी तैयार होना है। इमोशनल कार्ड खेलना पड़ेगा भाई, इमोशनल कार्ड। भाभी आप तो नाराज़ हो गई, हमारे कहने का मतलब ये थोड़ी ना था। हम नहीं चाहते कि आप गेस्ट के सामने गलत इंग्लिश बोलें और आप पर सब हंसे। आखिरकार वी आर फैमिली, हमें कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई आपका मजाक बनाए। हाँ बड़ी बहू, रश्मि बहू और हम सब यही कहना चाह रहे थे कि माना तू इंग्लिश सही नहीं बोल पाती, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई भी तुझ पर हंसकर चला जाए। ये आई रश्मि ऊँटनी पहाड़ के नीचे, देखो तो कैसे पैरों में गिर गई। वैसे ठीक ही है, इसी बहाने इन सबको मेरी अहमियत तो पता चली। पर ठीक है, ये परिवार मेरा ही तो है। अगर खाना अच्छा नहीं बना तो मेरे परिवार की ही बेइज्जती होगी और अजय भैया का मजाक बनेगा। ठीक है माँ जी, आप सब परेशान मत हो,
लंच बना दूंगी मैं, और बाहर भी नहीं आऊँगी दोपहर के समय। गीता, तुमने मेरी तो कई बार बेइज्जती कराई है, कम से कम आज अपने देवर की इज्जत रख लेना। शीलू के पापा, आपको भी ऐसा लगता है कि मैं आप सबकी बेइज्जती कराती हूँ? लगता है मतलब ऐसा ही तो है। खैर मेहमान आते ही होंगे, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तो भाई कुछ ही देर में अजय के सारे मेहमान आ गए। चाय के बाद सभी खाने पर बैठ गए। अरे वाह, क्या शाही पनीर बना है। इतना टेस्टी शाही पनीर तो मैंने पहली बार खाया है। और ये दाल मखनी, आह क्या कहने, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था यार कि इतनी अच्छी दाल मखनी भी हो सकती है। यस गाइस, मटर पनीर की ग्रेवी, ओ माय गॉड, इतनी टेस्टी मटर पनीर मैंने बहुत पहले ना ताज होटल में खाई थी, उसके बाद आज खा रही हूँ। टिया, वैसे तुम ताज होटल कब गई? हमें पहले तो कभी नहीं बताया। तुम्हें बिना बताए मैं अपनी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ करती हूँ, वैसे ही होटल का भी नहीं बताया। गाइस गाइस गाइस, जब इतना अच्छा लंच बना है तो हमें इस खाने पर फोकस करना चाहिए, राइट? बिल्कुल, खाने पर ही फोकस करना चाहिए। वैसे भी ये इतना अच्छा लंच बनाया किसने है? वो मेरी बड़ी बहू गीता ने ये सारा खाना बनाया है। साक्षात लक्ष्मी और अन्नपूर्णा है इस घर की। ये पापा जी भी ना उस बावर्ची की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। अब तो मुझे भी बहती गंगा में हाथ धोना पड़ेगा। यस टिया, ये सारा लंच ना हमारी गीता भाभी ने बनाया है। उन्हें किसी प्रोफेशनल शेफ से कम समझने की भूल मत करना। ओह वाओ, वैसे कहाँ है गीता भाभी? मैं भी ना उनसे मिलना चाहती हूँ और उनसे इस मटर पनीर की स्पेशल रेसिपी भी ले लूँगी। ओ गॉड, ये क्या? अब तो भाभी आकर अपनी टूटी फूटी इंग्लिश से हमारी इंसल्ट करवा देगी और फिर अजय का सब मजाक बनाएंगी। अजय, अपनी वाइफ से मिलवा दिया, अब इतना टेस्टी लंच बनाने वाली गीता भाभी जी से भी मिलवा दो। क्यों नहीं? बहू गीता, ज़रा यहाँ तो आना। जी पापा जी, आई। बहू, ये है अजय के दोस्त, और टीना ये है गीता। हेलो जी, हेलो। हाउ व्हाट आर यू? सॉरी भाभी, हम आपकी बात समझ नहीं पाए। भाभी आप सबसे पूछ रही हैं हाउ आर यू, आप सब कैसे हैं? यस जी, सेम सेम रश्मि टेल। ओह माय गॉड, अजय तूने बताया नहीं तेरी भाभी अच्छा खाना बनाने के साथ इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर लेती है। प्लीज़ सिट ना भाभी, बैठ कर बातें करते हैं। वैसे भी आपकी बातें बहुत फ़नी हैं। है ना जी, सब कहते हैं मैं बहुत फ़नी हूँ। थैंक यू। भाभी, मुझे अपनी इस मटर पनीर की रेसिपी बताओ ना। पी और चीज़ी को अलग कर लेना है, फिर प्याज और लहसुन की ग्रेवी में मिक्स कर जब प्राइस डालना है और फिर वाटर पकने के बाद गैस की स्विच ऑफ कर देना है। ओ गॉड, भाभी ने हमारी नाक कटवा दी। अरे नहीं आती तो क्या ज़रूरत है इंग्लिश बोलने की। इनका क्या, खुद तो घर में बैठकर पूड़ियाँ तलेंगी। बेचारे अजय जी, अब कितना मजाक उड़ेगा इनका ऑफिस में। भाभी मैं कुछ समझी नहीं। पी तो मटर है, पर ये चीज़ी गीवी प्राइस ये क्या है? ओ टिया डियर, भाभी कहना चाह रही थी मटर और पनीर को पहले अलग रखना है, फिर प्याज लहसुन की ग्रेवी में मिक्स करके सारे स्पाइसेस मिला देने हैं। यस यस, सेम। ओ भाभी, नाउ आई गॉट इट। अब कुछ बचा ही नहीं छिपाने के लिए। भाभी ने हमारी इज्जत का भरता ही बना दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर ऑफिस जाऊंगा। यार अजय, तेरी फैमिली तो वाकई बहुत अच्छी है, और गीता भाभी तो लाजवाब है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं। गीता भाभी, थैंक यू फॉर लंच, बाय बाय। आई होप यू आर एंजॉइंग फूड्स मेड बाय होम फूड्स। क्या? भाभी कह रही है आई होप यू आर एंजॉइंग आवर होम मेड फूड। यस सेम। हाँ भाभी, हमने लंच बहुत इंजॉय किया, जल्दी ही मिलते हैं। यस जी, प्लीज़ गो सॉफ्टली। हे मेरे भगवान, अरे बहू, सॉफ्टली नहीं होता, सेफली होता है। भाभी, मेहमान चले गए, अब तो शांत हो जाइए। सब जान गए हैं कि आप इंग्लिश की शेक्सपियर हो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। क्या हो गया जो इतना चिल्ला रही हो? एक तो मैंने इतना सारा खाना बनाया, देखा नहीं सबने कितनी तारीफ की। मुझे धन्यवाद देने की जगह तुम मुझसे लड़ रही हो। भाभी, वो आपकी तारीफ नहीं कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, आप पर हंस रहे थे। कहाँ हंस रहे थे? वो तो मेरी तारीफ कर रहे थे, मुझे फ़नी बोल रहे थे। अरे तो भाभी, जोकर फनी होता है, वो आपको इनडायरेक्टली जोकर कह रहे थे।
जब नहीं आती इंग्लिश तो तुम्हें अंग्रेज बनने की क्या ज़रूरत थी बहू? माँ जी, मुझे लगा मैं हिंदी में बात करूँगी तो आप सबकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती तो अब हुई है तुम्हारी इन सेंसलेस बातों से। तो भाई पूरे परिवार ने मिलकर जमकर जेठानी गीता की क्लास लगा दी। बेचारी सुबकते हुए अपने काम में लग गई। चाहे जो हो, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े, कल सुबह मैं इन सबको फर्राटेदार इंग्लिश बोलकर दिखाऊंगी। फिर क्या था, गीता सारी रात जगी और कुछ सेंटेंसेस का रट्टा मारती रही। अगले दिन सुबह जब सब नाश्ते के लिए बैठे तो गीता बड़े आत्मविश्वास से बोली, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज का ब्रेकफास्ट इज़ वेरी टेस्टीनेस। मम्मी, ये टेस्टीनेस क्या होता है? अब हम पढ़ाई किया है, हमको तो उससे ज़्यादा पता है, समझी? क्या मम्मी, आप भी ना, अगर इंग्लिश में बोलना है तो सही बोलो। टुडेज ब्रेकफास्ट इज़ वेरी टेस्टी। अरे चुप रह तू, बहुत ओवर स्मार्ट मत बनियो। क्या मम्मी ओवर स्मार्ट होता है? आप ऐसे ही उल्टा सीधा बोलकर मेरे दोस्तों के सामने इंसल्ट कराती हो। पापा, अब से हमारी पेरेंट्स मीटिंग में चाची, आप और चाचा जाएंगे। मम्मी ने, मेरे सारे दोस्त मेरा बहुत मजाक बनाते हैं। बिल्कुल बच्चों, अब से मैं ही तुम्हारी पेरेंट्स मीटिंग में चलूँगी, डोंट वरी। जिन दोस्तों ने तुम्हारा मजाक बनाया, अब से वो तुम्हारी तारीफ करेंगी। मॉम, आपने मुझे ये हिंदी और मराठी का होमवर्क कैसे कराया था? मैम ने सारे मार्क्स कट कर दिए और टेस्ट में मुझे 0 मिला है। शट अप, खुद तो ध्यान लगाकर पढ़ाई नहीं करती, पूरा दिन बस खेलती रहती हो, ऊपर से मुझे ब्लेम कर रही हो। जाओ अपने रूम में चुपचाप पढ़ाई करो। नो मॉम, आपने ही गलत होमवर्क कराया था। कोई बात नहीं स्वीटी बेटा, मम्मी से ऐसे बात नहीं करते, मैं आपको आपका ये होमवर्क करा दूंगी, ओके? ये बहुत अच्छा जोक मारा आपने भाभी। पहले खुद तो कुछ पढ़ लीजिए, फिर इन बच्चों को होमवर्क कराइएगा। रश्मि, तुम्हारी ये हर समय मेरा मजाक बनाने की आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्या ज़रूरी है कि हर चीज़ में बस तुम ही परफेक्ट हो? परफेक्ट होता है भाभी, परफेक्ट। खैर मैं ये कह रही थी कि आज ना हनी का बर्थडे है, तो मैंने और अजय ने डिसाइड किया है कि हम हनी का बर्थडे होटल में मनाएंगे। वाह रश्मि भाभी, यू आर सुपर्ब। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करती हूँ, मैं हमारे कुछ फैमिली फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर लेती हूँ, वहीं उन्हें डिनर भी दे देंगे। श्योर माँ जी, जैसा आप बेटर समझे। तो गाइस, फिर सब तैयारी करो शाम की पार्टी की। और भाभी, आप भी अगर आपका मन हो तो। हाँ कर लो गीता, तुम भी कर लो पार्टी की तैयारी, बस अपनी ज़ुबान पर टेप चिपका कर चलना। फिर क्या था, सबने तैयारी की और पहुंच गए शाम को होटल में डिनर करने। सबने अपने अपने ऑर्डर दे दिए और अब बारी आई हमारी प्यारी गीता भाभी की। वो घर से ही याद करके आई थी कि उसे क्या बोलना है ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। मैम, योर ऑर्डर प्लीज़। यस यस, वेटर भैया प्लीज़ 1 प्लेट पनीर बटर मसाला विद बटर नान ब्रिंग करो। ओ, अगर अंग्रेज़ी नहीं आती तो हिंदी में ही ऑर्डर कर दो, ये दिखावा क्यों? माँ जी, मैं तो बस इम्प्रेशन जमाने की कोशिश कर रही थी। इम्प्रेशन तो तब जमता जब तुम सही अंग्रेज़ी बोलती। ये तुम हम सबको डिप्रेशन दे रही हो। गीता की इंग्लिश सुनकर हर कोई हंस रहा था। बेचारी गीता ने शर्म से नजरें झुका ली। अगले दिन, स्वीटी हनी, आज से तुम दोनों का खेलना कूदना टीवी देखना बिल्कुल बंद। हर टेस्ट में तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं। मॉम, आपने ही तो ये हिंदी और मराठी की प्रिपरेशन कराई थी। ओह गॉड, एक्सक्यूजेस पर एक्सक्यूजेस। इस तरह बच्चों के मार्क्स कम आने लगे। ट्यूशन का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भी रश्मि जैसे ही अंग्रेज़ की औलाद थे। पर घर वालों के मना करने के बावजूद गीता ने बच्चों को हिंदी और मराठी पढ़ाना शुरू कर दिया। हिंदी और मराठी में इन बच्चों की नींव बहुत ही कमज़ोर है, मुझे शुरुआत से शुरू करना होगा। गीता ने छोटा अ और बड़ा आ से शुरुआत की। ताई जी, क क्या होता है? बच्चों, क से कमल होता है, ख से खटमल और ग से गमला। इस तरह गीता बच्चों को रोज़ रात में 2 से 3 घंटे पढ़ाती। घर वाले इसे गीता की बेवकूफ़ी समझते रहे, क्योंकि गीता को ढंग से अंग्रेज़ी बोलना नहीं आता था। उन्हें लगा कि गीता की हिंदी और मराठी भी इंग्लिश की तरह ही टूटी फूटी होगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ बच्चे इतने अच्छे से हिंदी और मराठी सीख गए कि टेस्ट में अव्वल आने लगे। हिंदी में उनके नंबर सबसे ज़्यादा आने लगे। फरवरी आते आते फाइनल एग्ज़ाम भी हो गए। एक दिन जब स्कूल से रिपोर्ट कार्ड आया तो टीचर ने स्वीटी और हनी के मम्मी पापा और घर वालों को स्कूल बुलाया। आपकी बच्चों को ये हिंदी और मराठी कौन पढ़ाता है?
ओह गॉड, लगता है भाभी ने फिर कुछ गड़बड़ की है। मैं मना कर रही थी मत पढ़ाओ बच्चों को, पर ये कहाँ मानने वाली है। लगता है बच्चों का रिजल्ट 0 आया है। मेरी कितनी इंसल्ट होगी अब यहाँ। क्यों, क्या हुआ मैम? आपने हमें ऐसे क्यों बुलाया? बच्चों का रिजल्ट सही तो है ना? आपके बच्चे हिंदी के साथ साथ मराठी में भी टॉप कर रहे हैं। घर में कौन सिखाता है? मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी। जी वो मेरी भाभी, मतलब जेठानी, पर हमने कई बार उनसे मना किया है, पर वो है कि अरे आपके बच्चों ने हिंदी और मराठी में टॉप किया है। वाकई आपकी जेठानी ने कमाल कर दिया है। हम उन्हें अपने स्कूल की हिंदी और मराठी लैंग्वेज का टीचर अपॉइंट करना चाहते हैं। गीता जी, हम चाहते हैं कि अब आप हमारे ही स्कूल में पढ़ाएं। सैलरी भी हम आपको पूरे 50,000 रुपये देंगे। टीचर की बात सुनकर तो भाई सबका मुंह खुला का खुला रह गया। क्या 50,000 रुपये? कम है? आप कहें तो हम प्रिंसिपल से बात करके इसे और बढ़वा सकते हैं। पर प्लीज़ गीता जी, आप हमारा स्कूल ज्वाइन कर लीजिए। हमारे स्कूल को आप ही के जैसे होनहार और काबिल टीचर की ज़रूरत है। टीचर के अलावा प्रिंसिपल ने भी गीता की बहुत तारीफ की। किसी के पास कोई भी शब्द नहीं थे जवाब देने के लिए। गीता भी पूरे आत्मविश्वास से भरी थी। सभी घर पहुंच जाते हैं और ससुर जी को भी ये बात पता चलती है। मैं तो हमेशा से ही कहता था, हमारी गीता हीरा है, हीरा। बस तुम लोगों ने ही कभी ये बात नहीं समझी, पर आज तो समझ में आ गया होगा। गीता, मैं अपने व्यवहार के लिए तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, हमेशा तुम्हारी इंग्लिश का मजाक बनाया, पर अब हमें एहसास हो गया है कि हम कितने गलत थे। हाँ भाभी, आई एम सॉरी। मैं भी आपका मजाक उड़ाती थी, पर मुझे भी अब सबक मिल गया। बाहू, हम सब तेरी इंग्लिश पर हंसते थे, लेकिन तूने हमारे बच्चों को हिंदी और मराठी में टॉप करवा दिया। भाभी, हम तो आपको इंग्लिश सिखाने के चक्कर में खुद नहीं कुछ सीख पाए, और आप बच्चों का भविष्य बना रही थी। हाँ हाँ, अब सब बोलो ना। आई एम सो वेरी मच सॉरी भाभी जी। फिर क्या था भाई, गीता की अंग्रेजी पर सारा घर जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। और उस दिन से सबने ठान लिया कि कोई भी किसी की भाषा या ज्ञान का मजाक नहीं उड़ाएगा। हर कोई किसी न किसी चीज़ में परफेक्ट होता है, चाहे वो नाच गाना हो, पढ़ाई लिखाई या तो खेलकूद। और वैसे भी इंग्लिश बस एक भाषा है, ज्ञान नहीं। अरे हम तो ऐसे हैं भैया, हम तो ऐसे हैं भैया। अरे क्या बात है, आज इतने खुश दिखाई पड़ रहे हो? अरे खुश काहे को नहीं होंगे, आज इतने दिनों बाद सबको छुट्टी मिली है, दोनों बच्चे भी घर में हैं। अरे पापा, आज ही नहीं कल भी छुट्टी है। आज शनिवार है और कल रविवार की छुट्टी है। कितने दिनों बाद ये नसीब हुआ है पापा। अरे सच में, नहीं तो वही जॉब पर जाओ, घर आओ, सो जाओ। आज से मज़े करेंगे मस्त। आज बाहर घूमने जाएंगे, फिर बाहर ही खाना खाएंगे और रात को देर से घर पे आएंगे और कल देर तक सोएंगे। अरे सच में आप लोगों की छुट्टी है तो हमारे लिए भी आराम है। आज हम कोई खाना और नाश्ता नहीं बनाने वाले हैं। आज हम भी आराम करेंगे, घूमेंगे और बाहर से खाना मंगवाएंगे। हाँ हाँ धर्मपत्नी जी, आप काहे चिंता कर रही हैं? आज तो आपको पूरा आराम मिलेगा। आज कोई काम नहीं करेगा, केवल और केवल आराम करेंगे सब लोग, ठीक है? हाँ, हम तो कहते हैं आज कहीं पिकनिक पर चलते हैं। वहाँ मस्त खेल खेलेंगे, उसके बाद नाश्ता खाएंगे, फिर खाना भी बाहर से खा कर आएंगे। माँ जी, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी तो यही कह रहे थे। हम सब ने इतने वक्त से एक साथ वक्त नहीं बिताया, इसलिए सब एक साथ पिकनिक पर चलते हैं, मज़ा आएगा। अरे हमारी धर्मपत्नियों की इच्छा हो और हम पूरा ना करें, ऐसा कभी हो सकता है का? मिश्रा परिवार पिकनिक का प्लान बना रहा था कि तभी एक तूफान लगता है। अरे रे, मेरा मतलब है कि बुआ जी का फ़ोन आने लगता है, जिसे देखते ही सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। अरे अब ये काहे फ़ोन कर रही है? कहीं ये यहाँ आने के बारे में तो नहीं कह रही है? अरे नहीं नहीं, जीजी यहाँ आ गई तो हम घर से बाहर क्या, कमरे में भी हिल नहीं पाएंगे। वो बैठ जाएंगी पुरानी बातें लेकर और हमें उनके साथ बैठना पड़ेगा। आपसे तो फिर भी बातें ही करती है पापा। हमसे तो वो लिट्टी चोखा, जलेबी, कचौरियाँ और न जाने क्या क्या बनवाती है। अगर आज जीजी यहाँ आ गई ना तो हमारी छुट्टी तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी और हम जीजी को कुछ कह भी नहीं पाएंगे। अरे उनका बार बार फ़ोन आ रहा है, क्या करना है? क्या जवाब दें हम उन्हें? अगर बुआ जी आ रही है तो इससे अच्छा है कि हम ऑफिस से चले जाए। वैसे भी यहाँ वो हमसे अपनी सेवा ही करवाती है। अरे आकाश, ज़रा पैर तो दबा दे। अरे आकाश, हमारे हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है।
अरे भैया हमसे तो अब पूछिए मत, हमें तो बार बार कहती रहती है, अरे राहुल ज़रा जबलपुर वाली मौसी को वीडियो कॉल लगा, अरे राहुल ज़रा वो गांव वाले ताई जी को वीडियो कॉल लगा। वो तो हमें एसटीडी ही बना देती है। नहीं नहीं, हम जा रहे हैं इस घर से अगर वो यहाँ आ रही है तो। अरे तो फिर करे का, कैसे रोके उन्हें? कोई तो रास्ता होगा उन्हें यहाँ पर आने से रोकने का। सोचो सोचो तो हमारे लिए भी सोचो, हमारा दिमाग तो जीजी का नाम सुनकर ही नहीं काम कर रहा है। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, अब हमने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो वो यहीं आ जाएंगी। हम जीजी को कह देते हैं कि हम सब घर पर नहीं हैं, ना कोई घर पे होगा ना वो यहाँ आने के बारे में सोचेंगी। क्या कहते हो सब लोग? हाँ मम्मी, ये बढ़िया आइडिया है सच में। अगर घर ही बंद होगा तो वो आएगी ही नहीं यहाँ। हाँ लेकिन हमें कहना क्या है कि हम सब कहाँ गए? अगर उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ जहाँ भी गए हो, तो हम क्या जवाब देंगे उन्हें? अरे हम किसी ऐसी जगह का नाम लेंगे जहाँ से वापस आना एक दिन में पॉसिबल ही नहीं होगा। सिंपल। हाँ नियति, तुम कुछ ऐसा ही बोल देना कि हम सब बाहर गए हैं घूमने के लिए और कुछ दिनों बाद आएंगे। अरे जीजी मेरे फ़ोन पर भी फ़ोन कर रही है, जल्दी करो ना। अरे मम्मी उठा लो फ़ोन और कह दो कि हम बाहर घूमने गए हैं। हाँ मम्मी उठाओ, इससे पहले कि वो यहाँ आ जाए आप उनसे बात कर लो। अच्छा ठीक है। साधना बुआ जी का फ़ोन उठा लेती है, लेकिन उसे झूठ बोलते हुए घबराहट भी हो रही थी। प्रणाम करते हैं जीजी, कैसी हैं आप? अरे हम तो ठीक है, लेकिन तुम में से कोई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा था हमारा? हमसे पीछा छुड़वाने के लिए ये सब कर रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं जीजी, हम सब ऐसा काहे करेंगे? आपके आने से तो ये घर चमक सा उठता है। वो तो हम सब के फ़ोन में ना सिग्नल नहीं था। ऐसे कैसे सबके फ़ोन में सिग्नल नहीं था? अरे जीजी हम सब बाहर आए हैं ना, वो सबको 2 दिन की छुट्टी थी तो हमने सोचा कहीं घूम आते हैं। अच्छा, और हमें बताया भी नहीं, हम भी तुम लोगों के साथ चल लेते। खैर छोड़ो, कहाँ गए हो बताओ तो सही। हम सब यहीं गए हैं बस। अरे यहीं गए हैं मतलब क्या होता है? कहाँ गए हो वो बताओ। हम सब यहीं अपना। अरे इतना घबरा काहे रही हो? अरे नहीं नहीं जीजी, यहाँ ना ठंडी बहुत है, बस इसलिए काँप रहे थोड़ा। हम काहे घबराने लगे भला? अरे ठंड बहुत है, कहाँ गए हो जो इतनी ठंड है कि तुम्हारे लफ्ज़ों को भी ठंड लग रही है? अब शिमला आए हैं जीजी हम सब। हाँ शिमला ही तो है ये। अरे तुम हमको बता रही हो कि खुद को? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग हमसे कुछ छुपा रहे हो? अरे हम सब आपसे क्यों छुपाने लगे भला? जीजी यहाँ ना सिग्नल नहीं आ रहा है ठीक से, बस इसीलिए। ठीक है, हम थोड़ी देर बाद वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है? सबसे बात करेंगे और शिमला भी दिखाना तुम हमें। क्या वीडियो कॉल? अब क्या अपने परिवार को हम वीडियो कॉल भी नहीं कर सकते का? उसके लिए भी तुमसे परमिशन लेना पड़ेगा का? अरे नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे थे। हम ये कह रहे थे कि हाँ हाँ ये तो अच्छा है, आप वीडियो कॉल पर सबको देख भी लीजिएगा और शिमला भी घूम लीजिएगा। ठीक है, फिर हम करते हैं थोड़ी देर में वीडियो कॉल। तुम सबको हमारा प्रणाम बोलना, ठीक है? जीजी जीजी दीदी, मर गए हम सब तो। जय जय सी आराम हो गया अब तो। अरे मम्मी आपने उन्हें कहा ही क्यों? अब शिमला कहाँ से लाएंगे हम? और अगर बुआ जी को पता लग गया कि हमने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो हंगामा खड़ा कर देगी घर में और ख़ानदान में भी। अरे अब आगे क्या करना है वो सोचो, कैसे जीजी को शिमला दिखाएंगे। कर्म करने गए थे और ये कांड हो गया, कहाँ फंस गए। अब अगर बुआ जी ने फ़ोन कर दिया और हम सब घर पे ही मिले तो न जाने वो क्या करेंगी। हम एक काम करते हैं, गर्म कपड़े पहन लेते हैं और मैं कुछ ना शिमला के पोस्टर्स लेकर आता हूँ। हम वहाँ खड़े हो जाते हैं और उनसे बात करते करते फ़ोन रख देंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ खड़े थे और हम बच भी जाएंगे। हाँ हमें भी ना यही सही लगता है। हम जल्दी से गरम और ऊन के कपड़े निकाल लेते हैं और तुम और राहुल जाकर शिमला के कुछ पोस्टर्स लेकर आओ। जाओ। हाँ भैया, हम ऐसे किसी को जानते हैं जो सारे अलग अलग शहर के पोस्टर्स रखता है, चलिए उसी के पास चलते हैं। हाँ हाँ चल भाई, इससे पहले कि बुआ जी का वीडियो कॉल आ जाए हम लोग चल पड़ते हैं। मैं भी घर के सोफे हटा देता हूँ, फिर उनके साथ वीडियो कॉल में बात कर लेंगे। सारा परिवार बुआ जी की वीडियो कॉल आने की तैयारी में लग जाता है। साधना और नियति गरम कपड़े निकालने जाती है ऊपर की कोठी में से, जहाँ काफ़ी धूल जम चुकी थी। माँ जी यहाँ तो धूल का दुकान लगा पड़ा है।
एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा साफ कर लेते हैं कोठी को, फिर गर्म कपड़े निकालते हैं। हाँ, हम झाड़ू लेकर आते हैं। ठीक है, हम जब तक कपड़े से धूल साफ कर लेते हैं। साधना और नियति ने गर्म कपड़े निकालने के लिए पूरी कोठी साफ कर ली। राहुल और आकाश जहाँ से पोस्टर्स लेने गए थे वहाँ से उन्हें वो पोस्टर्स नहीं मिले, इसलिए उन्हें पूरे शहर में शिमला के पोस्टर्स के लिए भटकना पड़ा। क्या किस्मत है, आज छुट्टी है, सोचा था आराम करेंगे और यहाँ पूरे शहर में भटक रहे हैं, वो भी पोस्टर्स के लिए। एक बार बस ये बुआ जी का वीडियो कॉल ख़त्म हो जाए, फिर हम कोई काम नहीं करेंगे, फिर तो सोना ही है। चल चल, अब जल्दी से पोस्टर्स लेकर घर पहुँचते हैं, कहीं बुआ जी का वीडियो कॉल आ ना गया हो। ये लीजिए सारे गर्म कपड़े, धूप में भी सिखा दिए, अब ये साफ और धूल वाले भी नहीं लग रहे हैं। अरे ये राहुल और आकाश कहाँ रह गए? जी का फ़ोन आता ही होगा। अरे ये आ गए हम, पूरे शहर में भटकना पड़ा पता है, तब जाकर कहीं ये शिमला के पोस्टर्स मिले हैं। चलो चलो, अब जल्दी से इन्हें लगा दो, जल्दी करो। हे राम, सब लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, बुआ जी का कॉल आ गया है। अरे मेरा स्वेटर और टोपी कहाँ है? जल्दी 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 यहाँ लगाओ पोस्टर्स भैया। अरे ये जी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। अरे जल्दी करो, आ जाओ सब लोग। और सब लोग सुनो, एक ही फ्रेम में रहना, आगे पीछे मत होना, नहीं तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम सब यहीं घर के हॉल में बैठे हैं। हाँ हाँ चलो, उनका वीडियो कॉल उठा लो, अब हम सब तैयार हैं। हाँ, आ जाओ सब यहाँ। सब लोग साथ में खड़े हो जाते हैं और बुआ जी का वीडियो कॉल उठाते हैं। अरे सब लोग हैं वीडियो कॉल पे, चलो बढ़िया है। हाँ जी देखो हम सब शिमला आए हैं, आप कैसी हैं? हम तो ठीक हैं, तुम सब हमारे बिना ही चले गए, ये बहुत बुरा किए हो तुम सब। अरे जी नाराज़ काहे होती हो, अगली बार आपको भी ले जाएंगे। और वैसे भी ना यहाँ बहुत बर्फ़ गिर रही है, ठंडी भी बहुत है, आपको तो सर्दी लग जाती है अगर आप यहाँ आती तो। अच्छा, बर्फ़ गिर रही है, ज़रा दिखाओ तो हमें कैसी होती है बर्फ़, हम तो कभी देखे ही नहीं। क्या बर्फ़ देखनी है आपको? लो मर गए। अरे कौन मर गया है साधना? अरे जी वो एक मकोड़ा मर गया है यहाँ, देखो जी आपने मकोड़े को मार दिया। जीव हत्या पाप होता है ना जी। हम करते हैं ना कॉल आपको बर्फ़ दिखाने के लिए, पहले मकोड़े की जान तो बचा ले, ठीक है जी। हाँ हाँ, जल्दी से इसे यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी करो। हाश बच गए। अरे क्या बच गए, क्या ज़रूरत थी आपको जीजी से कहने की यहाँ बर्फ़ पड़ रही है? आप कहाँ से लाएंगे बर्फ़? यहाँ हम शिमला दिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, अब असली बर्फ़ कहाँ से लाएंगे? और अगर बुआ जी बर्फ़ नहीं देखेंगे तो हंगामा ही कर देंगी और फ़ोन करना भी नहीं छोड़ेंगी। बड़े बुरे फंसे आज तो हम, क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, वो मुनिया की दुकान है ना, वहाँ से बर्फ़ लेकर आते हैं और आसपास थोड़ी रुई बिछा देते, इससे बुआ जी को पता भी नहीं लगेगा कि हम शिमला में नहीं है, घर में है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जीजी ने एक बार कहा है कि उन्हें बर्फ़ देखनी है तो वो बर्फ़ देखे बिना मानेगी नहीं। एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन माँ जी अब झूठ तो बोल दिया है, अब पीछे नहीं हट सकते। चल राहुल, मुनिया की दुकान से बर्फ़ लेके आते हैं। बुआ जी को बर्फ़ दिखाने के लिए पूरा मिश्रा परिवार बर्फ़ बनाने में लग चुका था। पूरे कमरे में साधना और विजय ने रुई बिछा दी, जिससे वीडियो कॉल पर दूर तक बुआ जी को सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ ही दिखाई दे। आकाश और राहुल मुनिया की दुकान से बड़ा सा टुकड़ा बर्फ़ का भी ले आए थे। ये लो बर्फ़। अब जल्दी से बुआ जी को बर्फ़ दिखा दो, इससे पहले कि ये पिघल जाए। अरे इस बर्फ़ के टुकड़े से तो सच में ठंड लग रही है। हाँ, अब तो सच में लग रहा है कि शिमला में ही हैं हम। अरे चलो जल्दी करो, जीजी को फ़ोन लगाओ, इससे पहले कि ये बर्फ़ पिघल जाए। हाँ भाई जल्दी करो, इस बर्फ़ और रुई से पूरे कमरे में पानी पानी हो रहा है, इसे साफ़ भी करना पड़ेगा हमें जल्दी से। हाँ, मैं ना अभी बुआ जी को फ़ोन लगाती हूँ। अरे बच गई क्या मकोड़े की जान? अब हाँ बच गई ना जीजी। अब ये देखिए जीजी, बर्फ़ दिख रही है ना आपको? हाँ दिख रही है, अरे बड़ी सुंदर है, दूर से तो ऐसा लग रहा है जैसे रुई हो। अरे ये देखिए जीजी, ये असली बर्फ़ है, देखिए देखिए। हाँ बड़ी सुंदर है सच में, काश मैं भी ना तुम लोगों के साथ आ पाती, लेकिन मैं तो आ नहीं सकती। आ नहीं सकती उससे क्या मतलब है जीजी? आपने फ़ोन तो इसलिए किया था ना कि आज आप हमारे घर आ रही थी, है ना? अरे नहीं छोटे, हमने फ़ोन इसलिए किया था ये कहने के लिए कि हम कुछ दिनों तक तुम्हारे घर नहीं आ सकते। हमने घुटने का ऑपरेशन करवाया है ना, इसलिए अब तुम लोग जब घूम कर आओगे तभी आ जाऊंगी। क्या आज आप आने वाली नहीं थी? हाँ, आज तो मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि आज हम नहीं आ रहे हैं,
तुम लोग छुट्टी को एंजॉय करना हमारे बिना। हाँ, हम जानते हैं कि तुम सब हमें बड़े याद कर रहे हो, लेकिन तुम सब जब शिमला से आ जाओगी ना, तब हम पक्का आएंगे तुम्हारे पास। तो इतना ताम जाम हमने बेवजह ही किया। क्या बेवजह किया? कछु नहीं जीजी, बस हमारी किस्मत ही खराब है, ये कह रहे थे हम सब। अरे काहे खराब है, तुम सब शिमला में हो, एंजॉय करो। अरे बर्फ पिघल रही है, पानी आ रहा है कमरे में। क्या पानी? अरे जीजी वो बहुत बर्फ गिर रही है ना यहाँ। हम आपको शिमला से आने के बाद फ़ोन करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ, तुम सब शिमला से आ जाओ, फिर हम आएंगे तुम सबके पास रहने के लिए। हाँ, नाराज मत हो ना, पक्का आएंगे। मिश्रा परिवार ने अपना पूरा दिन बस बुआ जी के साथ जो झूठ कहा था उसे सच बनाने में निकाल दिया, जबकि वो तो आने वाली ही नहीं थी। रात हो गई थी, सब लोग सोफे पर थक कर बैठे थे। हमने झूठ इसलिए कहा कि कहीं आज की छुट्टी के दिन बुआ जी ना आ जाए, लेकिन वो तो आज आने ही नहीं वाली थी। वो छोड़ो, आज का पूरा दिन हमने सिर्फ काम करने में निकाल दिया। तभी तो कहते हैं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब हो गई छुट्टी पूरी, कल फिर से ये गर्म कपड़े अंदर रखने हैं, ये पोस्टर्स निकालने हैं, घर में इतना पानी हो गया है उसे साफ़ करना है। इसका मतलब हमें 2 दिन छुट्टी में बस काम ही करना है। इससे तो अच्छा होता कि हम बुआ जी की बात पहले सुन लेते, तो ये शिमला में ससुराल है पूरा, ये बहाना तो ना करना पड़ता। अब चलो इस शिमला वाले ससुराल को साफ़ करो, चलो जल्दी।